हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज यहाँ पे मैं जलाने लगी चूल्हा, क्योंकि मुझे चूल्हे पे बनाना है जिमीकन की सब्ज़ी। जी हाँ, आज मैं जिमीकन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। अब पता नहीं आप लोग उसे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसे जिमीकन ही बोला जाता है, और मुझे पता नहीं कुछ और भी बोलते हैं, सोरन बोलते हैं क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन बोलते हैं कुछ। हमारे यहाँ इसे जिमीकन ही बोला जाता है। तो उसकी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। सर्दियों में बेस्ट है और खाने में भी बेस्ट ही लगती है, अच्छे से बन जाए तो। और टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा। इतना टाइम कोई सी सब्ज़ी में नहीं लगता। जिस दिन ये सब्ज़ी बनाने की होती है ना, एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है कि कल जिमीकन की सब्ज़ी बनेगी, तो भाई और कुछ काम हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, इससे बहुत ज़्यादा खारिज होती है, हाथों में बहुत ज़्यादा फट फट से जाते हैं, जलन सी मचती है। तो मैं पहले इसमें हाथों में ऑयल लगा लूँगी और इसको काट लूँगी इस तरीके से। अब मुझे पता नहीं है कितना था, 5 किलो था या 4 किलो था। मैं इसको पूरा ही करके रख लूँगी, क्योंकि आगे ये दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ बघार के तड़का दे के और नॉर्मल सब्ज़ी जैसे हम बना सकते हैं इसे। इसको हम एक दिन उबाल के और तेल में भून के रख सकते हैं। इसको हम महीनों तक खा सकते हैं, हमारे यहाँ तो होता है ऐसा ही। तो मैं इसका जो छिलका है, गंदगी है, जो भी सारी निकाल के इसके पीस पीस काट लूँगी, ताकि ये उबलने में हमको आसानी रहे। छोटे छोटे पीस कर लूँगी। ये सब्ज़ी कई लोग कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से ही बनती है। देखिए, इतने बड़े बड़े पीस कर लिए मैंने। ये देखिए, अभी तो ये आधा ही कटा है, आधा ही नहीं कटा शायद। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये बोल रहे थे इतने जिमीकन में तो 50 लोग खाना खा लेंगे। इनका हाँ, हमें अब हो जाएगा अपन को ठंडो ठंडो। तो ये उबल चुका है, उबलने की कोई वीडियो नहीं बन पाई थी। चूल्हे पे उबल चुका है ये अच्छी तरीके से, और इसमें बहुत ज़्यादा गैस फूक जाती। मैं 9 बजे से ऊपर आई थी, जो कि 3 बजे खाना खा के हम नीचे से ऊपर, हाँ, ऊपर से नीचे गए थे। इतना टाइम लग गया था, इतने में कितनी गैस जलती। ये सब्ज़ी तो हम जब भी बनाते हैं, जब चूल्हे पे ही बनाते हैं, और उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है चूल्हे का। यहीं बढ़िया चूल्हा रखा है, यहीं पानी भर लिया था, यहीं बच्चे खेल रहे हैं, यहीं धूप लग रही थी। और ये रहा लहसुन, प्याज, धनिया, ये सारी चीज़ें काट के मैंने रख ली थी पहले ही। अब बिठाऊंगी, मैं इनको बिठाऊंगी कि आप इसको भूनो, क्योंकि इसको सेंकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना उबलने में लगता है, इससे 3 गुना सेंकने में लगता है। वैसे तो मैं कुकर में भी उबाल लेती, पर वही चूल्हे पे बर्तन काले होंगे, एक कढ़ाई काली है, तो एक ही कढ़ाई में हो जाएगा सब। इसी में उबाल के, इसी में तल के, इसी में बघार दूँगी, हो जाएगा। ये देखिए, अच्छे से उबल चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है। पहले तो हम इसको सिलबट्टे पे बांटते थे, लेकिन अब हम बांटते नहीं। अब इसको ऑयल में डाल के और चम्मच से इसको मैश कर देते हैं, तो ये हो जाता है। लेकिन इसको ज़्यादा उबलना चाहिए, तब जाके चम्मच से मैश होता है। बहुत दिक्कत पड़ गई थी हम दोनों जन को इसको मैश करने में भी। अभी देखिए, दिखाऊंगी मैं आपको। और इनको तो वही बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है जिमीकन बाटी। जिमीकन के साथ बाटी बनती है, और इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा जाता है। ये देखिए, इतनी बड़ी कढ़ाई थी, उसमें इतना सारा ऑयल डरा। हमारे 10 दिन का राशन एक दिन की सब्ज़ी में चला जाता है, लेकिन कोई नहीं, हम खाने के नाम पे कुछ नहीं। ये देखिए, तब से वीडियो बना रहे थे, उसके ऊपर तेल की फला कुचक गई थी, तो वो बहरा के भाग के दूर खड़ी हो गई थी, घबरा गई थी। लड़की के ऊपर उचक गया था, हालांकि उसने स्वेटर मोटर पहनी थी। ये देखिए, जल्दी जल्दी इसको हमको मैश करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि कोई भी गांठ या गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं फिर मुंह फटेगा। इससे मुंह फटता है बहुत ज़्यादा। इसको अच्छे से सेकना पड़ता है। जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं खाते होंगे, पहली बार बना रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सब्जी से भी कोई मतलब की सब्जी नहीं रहती। अगर ये कच्चा रह गया तो सारा ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मुंह से हम एक दिन तो खा लेंगे, दूसरे दिन कुछ खावेगा ही नहीं। सारा जैसे चूने से फटता है ना, ऐसे इससे फटता है। हाथों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है।
ये रहा आटा, बाटी बनाऊंगी। इसमें मैंने बेसन डाल लिया, आटा है ये दिख रहा है आपको बेसन। ये सूजी डाल ली मैंने, और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ये मैं डालूंगी थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा जो खाने का होता है, थोड़ा सा ही बच रहा था मेरा, मैं मंगवाऊंगी इनसे, क्योंकि इससे हमारी बाटी अच्छी फूल जाती है, पट जाती है। और हल्दी, नमक, बस और कुछ नहीं डालूंगी बाटी में। बस ये 2 चीज़ें डाल लो, बाटी अच्छी बन जाती हैं। थोड़ा सा सूजी, थोड़ा सा बेसन और हल्दी, थोड़ा कलर आ जाता है, अच्छी लगती है दिखने में बाटी। और आटा ले लूँगी, और आटा ले लूँगी, मैं ऐसे ही करती हूँ। हालांकि ये बाटी हमसे 2 दिन तक खाएंगे हम, इतनी बाटी एक दिन में नहीं खा पाएंगे। और जिमीकन की सब्जी भी हमें पूरा हमारा इस जिमीकन में 1-2 बार ही बनेगा, सीजन निकल जाए। और इसमें मैंने ऑयल डाला है, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। ये देखिए मैश हो चुका है। अब ये सेक रहे हैं, मैं इनसे बोल रही थी आप सेको इसको बैठे बैठे, और मैं अपना बाटी का कर लूँ। यहीं पे बाटी भी सिक जाएंगी। कंडे भी लगा दिए थे मैंने, वहाँ पे छत पे लगाए थे मैंने कंडे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ही मैसी हो रहा था फिर। और ये ऊपर वाले रूम है हमारे, स्टोर रूम ही समझना है इनको, 2 रूम हैं। तो इसमें जो हमारा सामान है एक्स्ट्रा, कबाड़ा समझ लो, या ज़रूरत का ही होता है। कबाड़ा तो हम सारा फेंक ही देते हैं, जो का सामान होता है वो सारा ज़रूरत का ही होता है, तो वो सामान है। और ये छत पे लगा देते कंडे, ये होंगे तब तक मैं अपनी बाटी बना लूँगी। और अच्छी धूप भी लग रही थी, और सर्दियाँ भी जिमीकन की सब्जी जैसी ही पड़ रही हैं। ये देखिए इतना भुन चुका है, इसको बिल्कुल जैसा हलवा होता है ना वैसा हो जाना चाहिए। भुनने के बाद बिल्कुल ब्राउन कलर हो जाना चाहिए। अभी तो ये बहुत 50% भी नहीं भुना, आधा भी नहीं भुना अभी तो। यहाँ पे मैं बना लूँगी बाटी। मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया, क्योंकि मुझे सारी क्लिप चाहिए थी, सारी काम की क्लिप थी, मैं काट भी नहीं सकती थी, इसलिए। आटा भी गूंद गया। बाटी भी मैं बड़ी बड़ी बाटी बनाती हूँ, हमारे घर पे बड़ी बड़ी बाटी ही पसंद की जाती हैं। बस अच्छे से सिक जाए, और कंडे पे वैसे भी कच्चे रहने का कोई डर होता ही नहीं, खूब सारे कंडे लगा लो, अच्छे से सिक जाती हैं। और मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने यहीं पे ऊपर ही नहाया था। मोटर चल रही थी तो टंकी भरा रही थी, मैंने पीने का पानी भी आज यहीं पे भर के रखा था। और जो अपने खर्चे के लिए बर्तन साफ करने हुए, हाथ धुलना हुआ, सारा ही मैंने, ये देखिए कंडे भी हो चुके हैं मेरे, तो यहीं पे भर के रखा और यहीं पे मैंने नहा लिया था। कुछ भी नहीं लगाया लोशन वगैरह, इनको लेट हो जाएगा। लेट के और 3:30 बजे तो हमने खाना ही खाया था, लंच किया था। मैं यहाँ पे तपस्या बना रही थी वीडियो। बच्चों का अभी संडे था, छुट्टी थी। ये देखिए मेरी बाटी भी सिकने लगी हैं। बाटी सेकने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। एक बिल्कुल बैठ जाओ फुर्सत में और सेकते रहो। यहाँ पे मैं एक अंडे भी करती रहूँगी और बाटी भी सिकती रहेंगी। हमको इसी की आदत है, तो हम तो यही बाटी खाते हैं। ओवन की हमको आदत ही नहीं है, हमने लिया ही नहीं ओवन, कभी भी नहीं लिया। उधर किराए से रहते थे तो उधर भी हम तो छत पे सेक लाते थे, और यहाँ तो फिर अपना घर है ही, कुछ भी करते रहो, छत पे सेको। या वैसे मैं छत पे ही सेकती हूँ बाटी, तो नीचे में कभी नहीं सेक पाती, क्योंकि हवा नहीं लगती तो अच्छे से कंडे हो नहीं पाते, सिक नहीं पाते। इसलिए गर्मियों में चादर सेट में 2 रूम है ना, इनमें सेक लेती हूँ, धूप नहीं लगती। और यहाँ पे मैं इनको दे रही थी लकड़ी उतार के। यहाँ पे हमारी बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हैं। जब भी हमको कुछ करना होता है, चूल्हा वूल्हा जलाना होता है, तो हम यहीं से ले लेते। हमने खरीदी थी, 2 साल हो गए, पहले ही घर बन रहा था ना तब खरीदी थी, तो जब से यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि चूल्हे पे इतना कुछ होता नहीं, कभी कभार ही चूल्हा जलता है मेरा। तो मैं इनको लकड़ी उतार के दे रही थी। ये सेक रहे थे जिमीकन बैठ के। इन्होंने भी नहा लिया है। और वो देखिए वो भैयू क्या कर रहा है। मैंने पानी भर के रखा था, उसको मैं डांट भी रही थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था।
मैंने जो तसले थे वो भर के रख लिए थे, क्योंकि हमें यूज़ चाहिए पानी खर्च करने के लिए, तो उसी में लगी थी। अभी मैं उसको उठ के मारूंगी। तपस्या ने वीडियो बना ली। मारती तो मैं नहीं हूँ खैर बच्चों को, पर हाँ डांटूंगी, हंसी हंसी में ही डांटूंगी। इससे बोल रही थी तू मान जा नहीं तो तेरी वीडियो में ही आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है मुझे ये लड़का। ये देखिए अब मैं जाऊंगी। अब भागेगा बेटा। अब भाग ही जाएगा बिल्कुल। पता नहीं इसको क्या होता है, उल्टे उल्टे काम ही ज़्यादा करता है। निरमा का डब्बा रखा था ना, उसको पानी में घोर रहा था। ये देखिए सीख चुका, अभी नहीं सीखा, अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा कसर है सीखने में। अभी तो ये मानिए इसका पानी पानी जो था उबलने में वो जला है। और इसको ऐसा भी खाओ बहुत अच्छा लगता है भुनने के बाद में। ऐसा भी हम जब भुन जाए अच्छे से खाओ, इतना टेस्टी होता है। इस सब्जी की तो बात ही अलग है। ये लहसुन कर दिया मैंने, ये प्याज, यहाँ पे मेरी बाटी भी सीख चुकी। जब तक इनकी सब्जी बनेगी बघारेंगे, सिर्फ ये सब्जी दूंगी सब इनको मैं ही। पर इसी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। देखो 1 घंटा 1.5 घंटा उसको सेंकने में मैं वहाँ बैठती, फिर मेरी बाटी नहीं सीख पाती। यहाँ पे बाटी सीख रही है मेरी, वहाँ पे वो अपना कर रहे हैं। आ गए ये भी बच्चों को छोड़ के स्कूल से। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तब यहाँ पे कपड़े भी डाले हैं मैंने बहुत सारे, कल कपड़े धुले थे। इनका आज तो नहीं धुलेंगे, आज मुझे ये बनाना है। तो ये देखिए इतना सीख चुका है। अभी ये मुझसे पूछ रहे थे तो मैं कह रही थी अभी तो और भी सीखेगा, और भी इसमें कसर है। अभी तो और भी सीखेगा। यहाँ पे मैं मसाला कर दूँगी, तब तक मसाला भी गल जाएगा, क्योंकि इसमें पानी डाल के रखना है तो ये गल जाता है, अच्छे से भुनता है, जलता नहीं है। मिर्ची, ये तो मिर्ची कम है, आज तो मैंने कम डाली, हमारी सब्जी में कम डाली थी। नहीं हम मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं। पता नहीं मिर्ची कलर वाली है, इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं है। गरम मसाला डाल दिया मैंने, धनिया, गरम मसाला, मिर्च, और हल्दी नमक डालूंगी अब मैं इसमें। ये डाल दिया नमक। अब तपस्या नीचे जा चुकी थी, वो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि वो थक चुकी थी, ऊपर बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो अपने कंबल में नीचे जाके बैठ चुकी थी। ये हल्दी डाल दी। तो मैं ही क्लिप बना रही थी, एक हाथ से, एक से मैं कर रही थी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है वीडियो बनाने में, वैसे काम हो तो फिर भी हमारा बहुत समय बच जाता है। और इसमें मैंने डाल दिया पानी। ये गलेगा जब तक, अच्छे से गल जाएगा मसाला। ये देखिए अब सीख चुका है ये बिल्कुल भी। अब तो बस 5 मिनट 10 मिनट और सेक के निकाल के और बघारना है इसको। ऑयल छोड़ दिया इसने, ये देखिए निकाल लिया। अब यही बघारेंगे सब्जी। अब ऑयल मैंने थोड़ा कम डाला, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है। अब वो ठंडा होगा उतना ही ऑयल इसमें निकलेगा। ये भी कम नहीं, कढ़ाई बड़ी थी। इसमें मैं डाल दूंगी हींग जीरा। हींग जीरा डाल दिया मैंने। अब इधर मैं अपनी बाटी सेक के लाई थी, तो ये बघार रहे थे, मैं डालती जाऊंगी, ये अपना लगाते रहेंगे तड़का। ये मैंने डाल दी प्याज। प्याज मुझे इसमें मिक्सी में करी प्याज बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती, कटी प्याज ही चॉप किए हुए ही अच्छी लगती है। करने को तो मैं मिक्सी में कर लेती, लेकिन नहीं किया वो, क्योंकि टेस्टी नहीं लगते। अब ये भुनेगा प्याज। और इसमें थोड़ा सा मैंने ये हरा हरा दिख रहा है, हरा प्याज था वो डाला था। और ये डाल दिया लहसुन। अब हमारे घर में सारे में खुशबू ही खुशबू होगी लहसुन की। चूल्हा भी देखिए कितना अच्छा जल रहा है।
ये हो चुका है। अब इसमें डालूँगी मसाले और पानी भी जाएगा इसमें खूब सारा, क्योंकि तभी तो मसाले भूनते हैं अच्छे से, पानी डलेगा तो। और भी पानी डलेगा अभी तो इसमें। और ये सेक के लाई थी मैं बाटी, तो घी बिल्कुल जम रहा है, मुझे इसमें घी लगाना था। यहाँ पे इनका मसाला भी हो जा रहा था तब तक। इसमें मैं बाटियों में तब तक मैं घी लगा लूँगी। एक बार तो मैं घी गरम कर लाई थी, वो फिर से जम गया। सर्दी इतनी तेज़ पड़ रही है। यहाँ पे मैं लगा लूँगी घी, सारी बाटी में लगा लूँगी। अभी तो 4 ही बाटी दिखाई मैंने। और ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम जिमीकन। ये देखिए, इसमें से सूखा भी निकलेगा, सूखी सब्जी भी। इसको फिर से भी भूनना है मसाले में करके भी, 10-5 मिनट तक भूना था इनने। और पानी डालने वाली क्लिप नहीं बना पाई थी मैं इसमें, वो बाद में दिखाऊंगी। अभी तो और भी डलेगा, बोल रहे तो और डाल दे और डाल दे। ये सूखी सब्जी निकाल ली है, क्योंकि तपस्या को चाहिए थी सूखी सब्जी। ये रही मेरी बाटी बिल्कुल घी में। और ये इसमें पानी डाल दिया। ये अभी आपको पतला दिख रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ठंडा होने के बाद। ये रही सब्जी, ये उन्होंने क्लिप बनाई थी, ऐसे बन गई थी। ये धनिया डाल दिया मैंने। और ये रहा हमारा आज का लंच। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। राधे राधे, बाय बाय। ये रहा, हम चूल्हे को भोग लगा देंगे। तो राधे राधे।